हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे, जिसमें हम लोग दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से या तो x को निकाल लेते थे y के टर्म्स में या y को निकाल लेते थे x के टर्म्स में और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे। उससे मेरा एक वेरिएबल आ जाता था, उसको फिर हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले रिलेशन में रख के दूसरा वेरिएबल भी आ जाता था। बट यू रिमेम्बर, अपने पिछले वीडियो में हम ये बोले थे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है सबसे फालतू और घटिया मेथड है सॉल्व करने का। एंड आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट अनदर मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे बेस्ट और परफेक्ट मेथड है। जनरली वही यूज करना चाहिए बच्चों को। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। सो टुडेज टॉपिक इज elimination method to solve pair of linear equations। एलिमिनेशन मेथड करना है आज हम लोग को। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होने वाला होगा। व्हाट डज द वर्ड एलिमिनेशन मीन? इस एलिमिनेशन का मतलब किसी को भी पता है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना तो हमारे पास दो इक्वेशन रहा करेगा, उसमें दो वेरिएबल रहा करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि इक्वेशन में से दो वेरिएबल के बदले हटके एक वेरिएबल में आ जाए। तो जिस वेरिएबल को हम हटा देंगे वो हम लोग बोलेंगे कि वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक्स लगा के एक वेरिएबल को पेयर ऑफ इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे ताकि बस एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ जाए मेरे पास। तो चूंकि इस मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, इसलिए हम इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस solve the system of equations 3x minus 4y equal to 7 and 5x minus 6y equal to 11। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है। एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अब हमको बताने का जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही कर लोगे। सो लेट अस कम टू आवर एलिमिनेशन मेथड। इस एग्जाम्पल से हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे और फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड पर ही 6-7 क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारा बाकी का चीज भी क्लियर होगा। सो वी हैव द इक्वेशंस 3x minus 4y equal to 7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5x minus 6y equal to 11, this is second equation। very fine। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में एक चीज याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर एक चीज याद रखना कि जो मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन होता था जनरली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो वो जो प्लस c है उसको तुम इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले आया करना, इससे कैलकुलेशन आसान लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 6। कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को देख के ये हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान होगा। तब देखो, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है x या y दोनों में से किसी भी एक का कोफिशिएंट्स तुम इक्वल बना लो, कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लो, ताकि जब हम बाद में 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करें
या फिर 1 में से 2 घटाएं या फिर 2 में से 1 घटाएं तो एक वेरिएबल साफ एलिमिनेट हो जाए। तो अब वो कैसे करेंगे? अब देखो हमारे पास दो तरीका है और देखो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा। इधर हम मेथड लगाते हैं, इधर चलो क्या करते हैं हम लोग को x का कोफिशिएंट बराबर बनाते हैं। वी आर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, ये हो गया मेरा मेथड 1, ठीक है, ये मेरा मेथड 1। हम हालांकि तुमको दोनों तरफ से करके दिखा देंगे, तुमको जो सही लगे वो करना। और एक इधर मेथड है मेरा, वी आर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल। दोनों सेम मेथड नहीं है, देखो दोनों अलग अलग चल रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ करने लगना तुम किसी प्रॉब्लम में। दिस इज मेथड 2। x का कोफिशिएंट को इक्वल करना है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल करना है। कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाला में 3 है, नीचे वाले में 5 है, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा। और दूसरे वाले को तुम ही सोचो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में अगर 3 आ रहा है तो सही आ रहा है, अगर इसको 3 से कर दें तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 और 15 बराबर हो जाएगा। सो वी विल डू दिस, मल्टीप्लाइंग 1 by 5 we get, मल्टीप्लाइंग 1 by 5 we get। पहले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 15x माइनस 20y इक्वल टू 35। तो पहला इक्वेशन अब ये बन चुका है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो 15x माइनस 18y इक्वल टू 33। सो नाउ दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। इधर की इसका कोफिशिएंट हमको बराबर करना है y का। y मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, सोचो किससे किससे मल्टीप्लाई करें किस इक्वेशन को। तो देखो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, और 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा। मतलब पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 2 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 9x माइनस 12y इक्वल टू 21। ये हो गया मेरा ओरिजिनल पहला इक्वेशन। अब इसको 2 से करना है ना, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x, ये क्या बन जाएगा? 12y, ये क्या बन जाएगा? 22। तो ओरिजिनल सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों अलग अलग मेथड है। अब देखो ये हम लोग क्यों किए, ये करने का मेरा मेन एम था x को एलिमिनेट कर देना। देखो यहाँ से अगर हम 1 में 2 घटा दो या 2 में 1 घटा दो तो 15x का टर्म कट जाएगा। सो नाउ कुछ भी करो, जनरली मेरा आदत ये है कि हम 1 में 2 घटाते हैं ताकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव टर्म मिले। तुम 2 में 1 भी घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, 1 में 2 घटाना है हमको, ध्यान से 1 में 2 घटाना है, तो 15x और 15x कट जाएगा, ठीक है। और जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटाओगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 20y, लेकिन ये प्लस 18y हो जाएगा इक्वल टू 35 में 33 घटेगा 2, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर बच्चा गलती करता है,
घटा देगा लेकिन लिख देगा माइनस के बदले माइनस ही लिख देगा। अगर दोनों को ऐड करना होता, दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता तो ये भी नहीं हटता, ये 15 और 15 मिलके 30 हो जाता। तो ऐड क्यों करेंगे, ना ये हटा ना ये हटा, इतना हम किए क्यों, ताकि कटे। मान लो यहाँ एक जगह 15x होता, एक जगह -15x होता, तो ऐड कर देते, उससे क्या होता 15x और -15x कैंसल आउट हो जाता। मेन ध्यान यही रखना है कि आप जिस इक्वेशन में जिस इक्वेशन को घटा रहे हैं, जो इक्वेशन को आप घटा रहे हो उस इक्वेशन का सारा साइन चेंज होना है। तो इसमें ये घटाओगे तो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि घटा रहे हो। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कैंसल आउट। अब ये तो माइनस है लेकिन ये माइनस है, तो इस ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो -20y और +18y। यहाँ प्लस, ये घटा रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, तो 35 - 3 2। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो ये आ गया -2y = 2, तो तुम 2 से डिवाइड कर लो, यू आर गेटिंग y = -1, y = -1। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन रखा हुआ है भाई, उसमें से किसी में भी y -1 रख लो, x आ जाएगा। पुटिंग y = -1 in 1 we get y, यहाँ -1 रखो तो आ रहा है 3x, -1 रखोगे ना तो माइनस +4 = 7, तो 3x = 3, so x = 1, so you have the solution with you। ठीक है, तो सॉल्यूशन आ रहा है मेरा, सॉल्यूशन इज x = 1 एंड y = -1। x को एलिमिनेट करके तो ये आंसर आया, y को एलिमिनेट करके भी यही आंसर आना चाहिए। यहाँ देखो दूसरा मेथड, यहाँ देखो y बराबर है, सो नाउ इस समय 1 में 2 घटाए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 2 में 1 घटाएंगे, कुछ भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मेरा मन कर रहा है नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, फिर से 1 में 2 घटाते हैं, चलो क्या हो जाएगा बताओ। 9x में 10x घटेगा तो -x आ जाएगा ना। कैसे आएगा, अपने कॉपी में रफ करके देखो। इस इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन घटाना, तो 9x में जब 10x घटाओगे तो -x आएगा, और -12y में जब -12y घटाओगे तो ये वाला इक्वेशन घटा रहे हो ना तुम, तो इसका सारा साइन चेंज होने वाला है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। बेसिकली ऐसा कुछ परफॉर्म हो रहा है। देखो 1 में 2 घटाने का मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इक्वेशन 1 हो गया 9x, ऐसे तुमको शायद एनसीईआरटी में किया हुआ दिखेगा। ये मेरा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन जो है वो है 10x - 12y = 22। आप इसको घटा रहे हो ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात को समझे। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया -12y और ये हो गया +12y, तो -12y और +12y कैंसिल आउट हो गया, और 9x में से 10x चला गया तो -x हो गया। अब 21 में से देखो -22 जाएगा, यह प्लस था लेकिन माइनस हो गया, तो ये -1 हो गया। सो दिस इज x = 1। पर ये जो अभी हम किए हैं ये काफी बेबी स्टेप है। दिस वन इज वेरी वेरी बेसिक्स। जब तक तुम्हारा हाथ साफ ना हो, जब तक फुल कॉन्फिडेंट ना हो, तुम ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर डायरेक्टली दिखता है -12 में ये घटाओगे तो ये +12 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से -x आ जाएगा सीधा, और यहाँ से -1। अब किसी भी इक्वेशन में x1 पुट कर दो। ओरिजिनल इक्वेशन तो यही ना है, इसी में ना तुम 3 मल्टीप्लाई किए तो ये आया, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। So now putting x = 1 in original equation 1, ऐसा नहीं है कि तुम ओरिजिनल में ही रखो, तुम डुप्लीकेट में भी रखो ना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x1 रखो, क्या आ रहा है 3 - 4y = 7,
तो 4y को राइट साइड ले जाओ, 7 इधर ले आओ तो -4 हो जाएगा. So y equal to -1. So you can again see the same solution set is coming. ठीक है, solution is x equal to 1, y equal to -1. इसका मतलब समझ रहे हो? ये सॉल्यूशन का मतलब, ग्राफिकल मतलब क्या हो रहा है? ग्राफिकल मतलब हो रहा है that is 1, -1. 1, -1 is the point common to both the straight lines. Common to both the straight lines. कौन से straight line समझ में आ रहा है? बताया था ना पिछले क्लास में, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखना, स्ट्रेट लाइन आएगा. इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके देखना, स्ट्रेट लाइन आएगा. तो दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1. सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड. क्या करते हैं समझ में आ गया? या तो x या तो y, जो तुमको आसान लगे, प्रॉपर नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, या हो सकता है कभी कभी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, दूसरे को कुछ भी ना करना पड़े. ठीक है, तो वैसा केस में तुम मल्टीप्लाई करो या ना करो, दोनों इक्वेशन में किसी ना किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लो. अब ऐसा नहीं है कि एक में कोफिशिएंट 12 है और दूसरे में -12 आ रहा है तो टेंशन है. नहीं, -12 भी सही है. अब उसको 12 बनाने का कोशिश मत करना, क्योंकि 12 और -12 तो ऐसे ही ऐड होके कट जाएगा. जरूरी नहीं है कि तुम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही करो. सब्ट्रैक्ट करो या कभी कभी ऐड करके भी आंसर आ जाता है. आओ देखते हैं और एग्जांपल सब. तब तक ये तुम लिख लेना अपने नोट्स में, वीडियो को पॉज करके. जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, solve the system of equations x by 2 plus 2y by 3 equal to -1 and x minus y by 3 equal to 3. पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आया है हम लोग का, वो दोनों इक्वेशन में LHS में रख के देख लेना RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वेरीफाई कर लेना चाहिए. कभी कभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस वेरीफाई. वेरीफाई का मतलब जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको दोनों इक्वेशन के LHS में डालना है तुमको और उसको RHS के बराबर दिखाना. सो माई इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन तो है x by 2 plus 2y by 3 equal to -1. Now this is not the form which I like. मेरा फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रैक्शन कोफिशिएंट के कारण. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सीधा कर देंगे. 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3x और प्लस यहाँ 2 into 2 4y और इधर आ जाएगा -1. इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 4y equal to, यस दिस इज ए नाइस इक्वेशन. 6 को इधर ले आओगे अगर तो और बढ़िया. 3x plus 4y plus 6 equal to 0 एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा. एंड दूसरा इक्वेशन है x minus y by 3 equal to 1. ये भी फ्रैक्शन वाला फॉर्म है. 3 एलसीएम लेंगे, इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा -y इक्वल टू 3. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x minus y इक्वल टू 9. तो दिस इज आवर बेसिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पेयर. अब इसमें देखो एक अच्छा चीज दिख रहा है. कोई बेवकूफ ही होगा जो y का कोफिशिएंट बराबर करने जाएगा. यहाँ 4y है
यहाँ 4y लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने जाएगा। क्यों बेवकूफ़ है? क्योंकि ऑलरेडी देखो x का कोफिशिएंट बराबर है, तो इसमें तुम्हारा काम बहुत कम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सीधे एलिमिनेट कर देंगे x। कैसे? 1 में 2 घटा दो। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। कैसे करोगे? रफ में अगर दिखाना चाहते हो तो ये देखो, ये तुम्हारा बेसिक मेथड है। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इधर है तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब दूसरे वाले को घटा रहे हो ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस और माइनस कट गया, प्लस 4y और प्लस y 5y और माइनस 6, और यहाँ प्लस 9 था ना, लेकिन माइनस 9 हो गया, तो ये -15 आ गया। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा y इक्वल टू -3। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो अगर 1 में 2 घटाते हैं तो 3x और 3x कट जाएगा, और ये प्लस में 4y है और ये माइनस में y था, लेकिन तुम इस इक्वेशन को घटा रहे हो तो ये प्लस में हो जाएगा। वही y देखो, यहाँ माइनस में था, प्लस में हो गया। तो ये मन ही मन कर सकते हैं, प्लस 4y और प्लस y मिलके प्लस 5y। और यहाँ -6 में ये घट जाएगा ना, -9 हो जाएगा। वैसे ही देखो, -6 -9, तो ये सब धीरे धीरे तुम मन में करने लगोगे। तो यहाँ से भी आ रहा है y इक्वल टू -3। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। एक चीज तो तुमको एहसास हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये काफी बेहतर है। तो इक्वेशन 1 कहाँ है? ये रहा, डाल दो। तो 3x y -3 आया ना, 4 इंटू -3 हो जाएगा -12 इक्वल टू -6। सो 3x 12 उधर चला जाएगा तो 6। सो x बराबर 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। मतलब तुम दिए हुए क्वेश्चंस का अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो तो दोनों लाइन जाके इंटरसेक्ट करने वाला है किस पॉइंट पर? 2, -3 पर। अगर चेक भी करना चाहते हो तो करके देख लो। LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू, डालो x2 डालोगे ना तो 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू y -3 डालोगे ना तो कितना हो रहा है? 6 -12 इक्वल टू -6। परफेक्ट, ये RHS आ गया ना, मतलब कि पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब LHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, 3 इंटू 2 माइनस y का मतलब -3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो RHS। मतलब ये जो सॉल्यूशन सेट है ये मेरे दोनों ही इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ आवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 persons is 9:7, is 9:7। and the ratio of their expenditures is 4:3। ठीक है,
if each person manages to save, सेविंग का मतलब समझते हो, नेट इनकम में कितना खर्चा हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, टू सेव ₹2000 per month, then find their monthly incomes and the expenditures ठीक है। तो क्लास 8 में हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं और जूनियर क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब क्वेश्चन बनाते थे तो अगर रेशियो दिया रहता था तो नंबर लेना आता था ना हमको। तो सबसे पहले लेट द इनकम्स ऑफ 2 persons be 9x and 7x, परफेक्ट। कारण रेशियो 9:7 होना चाहिए इनकम का, ठीक है। उसी तरह लेट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 persons बी, अब देखो 4:3 है, तुम 4x और 3x नहीं मान सकते, मानना होगा 4y एंड 3y। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये वाला x, जरूरी नहीं है कि वही यहां भी आ जाए, बात समझे। अब जो मेरा मेन फॉर्मूला है वो ये है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये सेविंग होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू सेविंग्स। ये मंथली इनकम है, ठीक है। लेट द इनकम्स ऑफ 2 persons बी 9x एंड 7x पर मंथ। ये दोनों चीज जो है ना ये मंथली लिए हैं, मंथली इनकम मंथली एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आदमी का है इनकम 9x, जिसमें से उसका 4y खर्चा हो जाता है, तो बचता है 9x माइनस 4y जो 2000 होना चाहिए, इक्वेशन 1। एंड दूसरे आदमी का इनकम है 7x, जिसमें से 3y खर्चा हो जाता है, तो जो बचा वो 7x माइनस 3y होगा। नाउ सी वी हैव लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। x भी बराबर कर सकते हो, y भी कर सकते हो। 9 और 7 का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको बराबर करना चाहोगे तो तुमको पहले वाले को 7 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये 63 बनेगा, और दूसरे वाले को 9 से करना पड़ेगा तो ये 63 बनेगा। तो 63 जैसे बड़े नंबर डील करने से अच्छा है हम यहाँ बराबर कर लेते हैं, 12 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 को किससे करना है, ये आप यहाँ पे क्यों लिखेंगे, तुमको अब यहीं पर समझ में आने लगेगा। इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 करना है ना 3 से। सो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा 27x, ठीक है। ये 3 से करोगे तो माइनस 12y, और ये 3 से करोगे तो 6000। ये मान लो इक्वेशन 3 है। अब इसको यहाँ 12 लेने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा मेरा कैसे, मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो ये हो जाएगा 28x
माइनस 12/8000। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए होते तो बोरा बेकार हो जाता। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 में 4 घटा दो या 4 में 3 घटा दो, क्या फर्क पड़ता है। नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट, आराम से घटाना। 4 में 3 घटा रहे हैं हम, उल्टा ऐसा कर रहे हैं। देखो 28x माइनस 12y में घटा रहे हैं 27x माइनस 12y, इधर हो जाएगा 8000 माइनस, यही है ना घटाना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस 12y और प्लस 12y कट गया, 28x में 27x चला जाएगा। सो x इक्वल टू 8000 में से 6000 जाएगा, सो 2000, x की वैल्यू है 2000। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 3 घटा रहे हो ना, तो पहले 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले 4 लिखेंगे 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, फिर 3 लिखेंगे हम 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। अब जो घट रहा है उसको माइनस कर दो, ये माइनस को प्लस कर दो, यहाँ प्लस है उसको माइनस कर दो, तो माइनस 12y और प्लस 12y कट गया, 28x में 27x गया x, 8000 में 6000 गया। तो कैसे भी करो x का वैल्यू 2000 आ रहा है। नाउ किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1, यहाँ x 2000 डाल दो, 2000 इंटू 9 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 4y उधर ले जाओ, 2000 इधर ले आओ, 16000। सो y इक्वल टू 16000 बाई 4 मतलब कि 4000। तो y का वैल्यू आ गया 4000। ठीक है, देयरफॉर इनकम्स विल बी, पहला आदमी का इनकम हो जाएगा 9x, x कितना है 2000, 9 इंटू 2000 18,000 रुपीज, एंड दूसरे आदमी का कितना होगा 7x और x कितना है 2000, तो 14,000 है दोनों का मंथली इनकम। एंड एक्सपेंडिचर्स आर रुपीज, एक्सपेंडिचर है 4y3y ना, और y कितना है 4000, 4 इंटू 4000 16,000, एंड 3 इंटू 4000 12,000 पर मंथ। अब ये दोनों आंसर को देख के तुम क्वेश्चन के दिए हुए सिचुएशन को वेरीफाई कर लो। दोनों का इनकम रहा 18,000 और 16,000, सॉरी 18,000 और 14,000। क्या होगा रेशियो, 18,000 को 14,000 से डिवाइड करोगे तो तीनों जीरो कट जाएगा, और 18/4 2 से कट के 9/7, परफेक्ट इनकम 9/7 में है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा जब तुम डिवाइड करोगे, तीनों जीरो कट जाएगा, 16/12 आएगा, 4 से काट दो 4/3, परफेक्ट। और इसका कितना सेविंग हो रहा होगा, इस आदमी का, पहला आदमी का खर्चा है 16,000 और इनकम है 18,000, तो इसका कितना सेविंग हो रहा है 2,000। दूसरे आदमी का इनकम है 14,000, खर्चा है 12,000, कितना सेविंग हो रहा है 2,000, परफेक्ट। दोनों लोग का 2,000 भी बच गया। सो 100% करेक्ट आंसर। दोनों का इनकम है 18,000 और 14,000 और एक्सपेंडिचर है 16,000 और 12,000। फाइन, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आएंगे। दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी। इसका सवाल आएगा तो बनना ही बनना है, और आप लोग वीडियो जैसे जैसे देखते जाओगे आपका NCERT RS अग्रवाल सब बनते जाएगा। RD शर्मा जो भी स्कूल लेवल की किताब को बनाना रहता है। Yes, this is a nice question. The sum of a
टू डिजिट नंबर पे जूनियर क्लासेस में बहुत लीनियर इक्वेशन बनाए हैं। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, जब डिजिट को रिवर्स करते हैं, याद है ना जूनियर क्लास में बनाते थे, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66। जैसे मान लो एक नंबर हो गया 19, इसको रिवर्स करके क्या बनेगा 91, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 110। वैसे ही बोला है एक टू डिजिट नंबर है जिसको अपने ही रिवर्स किए हुए नंबर से जोड़ दो तो 66 आ जाता है। if the digits of the number differ by 2, then find the number। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो पहले लिख लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टू डिजिट नंबर 23 है, तो इसका जो 2 होता है, 2 कहलाता है 10th डिजिट और 3 कहलाता है 1st डिजिट। और इसको लिख सकते हैं हम 2 into 10 + 3 into 1। कोई भी टू डिजिट नंबर को ऐसे ही लिखोगे। जैसे 89 को क्या लिखोगे, 89 को कोई भी लिखेगा 8 into 10 + 9 into 1। ठीक है, तो ये है मेन कंसेप्ट। अब हम लोग बनाएंगे अपने क्वेश्चन को। सो लेट आवर टू डिजिट नंबर बी, XY। अब देखो ये x और y का प्रोडक्ट नहीं है, पहले बोल देना है। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, कितना बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। ये बस डिजिट्स है। x हो गया मेरा 10th डिजिट और y हो गया मेरा 1st डिजिट। ठीक है, then we can write this number as 10 into x plus y into 1, say equation 1। ठीक है, now the number obtained by reversing the digits, will be yx। जब ओरिजिनल नंबर xy है तो रिवर्स किया yx होगा। दैट इज द नंबर विल बी, ये नंबर का वैल्यू क्या होगा, ये नंबर लिख सकते हो तुम 10 into y plus x into 1। ठीक है, मतलब समझ लो मेरा ओरिजिनल नंबर है xy, तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर xy, इसका वैल्यू xy ही आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि xy और ये 10x plus y इक्वल हो जाएगा। ऐसा कोई इक्वेशन सेट मत कर देना, ऐसा कोई इक्वेशन सेट नहीं कर देना। 10x plus xy equal to xy, दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन। हालांकि अभी तुम्हारे मन में चल रहा होगा ये भी मेरा टू डिजिट नंबर है और ये भी मेरा टू डिजिट नंबर है, तो दोनों नंबर सेम काहे नहीं बोल रहे हैं अंकित सर।
है कि बाबू इक्वेशन में आ चुका है ना, तो इक्वेशन में जो ये एक्स वाई है ना, इसका मतलब है एक्स और वाई का प्रोडक्ट। ये एक नंबर नहीं है, इक्वेशन में ये वेरिएबल हो गया, एक्स भी वेरिएबल वाई वेरिएबल, तो दिस इज एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट है ये। तो ये है नंबर। जैसे मान लो एक्स अगर हुआ 2 और वाई हुआ 3, तो एक्स अगर 2 हुआ और वाई अगर 3 हुआ, तो इस इक्वेशन में तुम रख के देख लो, ये हो गया 10 इंटू 2 20 और वाई 3, ये तो 23 आ रहा है तुम्हारे मन का, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये 6, इसलिए ये एकदम गलत है। ऐसा कोई इक्वेशन मत फ्रेम कर देना। हाँ, ओरिजिनल नंबर जो है वो 10x प्लस वाई जरूर है, उसको रिवर्स करने पर नंबर आता है yx, yx मतलब 10y प्लस x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर का सम रिवर्स किया हुआ नंबर से 66 हो जाता है। ये है मेरा एक्चुअल नंबर और ये है मेरा रिवर्स्ड नंबर। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 10x और x मिलके 11x, y और 10y मिलके 11y इक्वल टू 66, इम्प्लाई 11 कॉमन निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 66, 11 से काट दो, so x प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन 3। ठीक है, बेसिकली यहाँ इक्वेशन देने का कोई ज़रूरत था नहीं, अब हम इसको 1 लिख सकते हैं। एक्स और वाई में एक रिलेशन ये हुआ, मतलब जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा ना, उसका दोनों डिजिट का 10 डिजिट और 1 डिजिट का सम 6 होगा। जैसे 15 1 और 5, 1 और 5। ठीक है, इसको रिवर्स करके क्या आएगा, 5 और 1, क्या सम आ गया, 66, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। पर ये आंसर नहीं होगा, काहे, अभी दूसरा क्वेश्चन कहाँ ध्यान दिए, अभी तो एक ही रिलेशन पे ध्यान दियो। अभी तो ऐसा बहुत नंबर आएगा, जैसे 15 हो जाएगा, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला बहुत नंबर होगा, 15 होगा, 15 को रिवर्स करोगे तो 51 होगा। हो सकता है नंबर ही 51 हो, उसको रिवर्स करने पर 15 आ रहा हो, ऐसा बहुत सारा आएगा। तो दूसरा कंडीशन को भी ध्यान देना होगा ना, अभी तो ये सिर्फ एक कंडीशन आया है, इसको सेटिस्फाई करने वाला बहुत सारा एक्स और वाई होगा, तो बहुत सारा ऐसा नंबर बनेगा। लेकिन पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए एक और कंडीशन दिया, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो ओरिजिनल नंबर है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई नहीं, एक्स वाई, ये 10 डिजिट, ये 1 डिजिट। अब बोल रहा है नंबर का जो दोनों डिजिट है वो दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो हमारे पास 2 केस बन सकता है। एक केस कि पहला वाला डिजिट बड़ा होगा, और दूसरा केस कि दूसरा वाला डिजिट बड़ा होगा। बात समझ रहे हो, ये रिलेशन तो हमेशा ही होल्ड करेगा। तो केस 1 ये हो जाएगा, इवन एक्सक्यूज मी, x माइनस 1 2 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। या फिर दूसरा केस ऐसा होगा, when y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। ये 2 केस क्यों लेना पड़ रहा है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कि 1 डिजिट बड़ा है या फिर 10 डिजिट बड़ा है, बस खाली लिख दिया है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। डिफर में तो भाई दोनों केस आ जाएगा ना, 10 से बड़ा होगा तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। हावेवर दोनों क्वेश्चन में ये वाला कंडीशन तो एप्लीकेबल रहेगा ही, x प्लस वाई तो 6 होगा, ये इक्वेशन 1 था मेरा। इस केस में भी x प्लस वाई तो 6 होना ही है, ये तो ये सॉरी यहाँ पर इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये तो मेरा ऐसा रिलेशन है जो पहले ही इक्वेशन से आ गया था, इतने से आ गया था, उसको दूसरा कंडीशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरे कंडीशन में 2 केस आ रहा है, एक ये केस एक वो केस, ये केस तो होगा ही, ये वाला तो होना ही। अब देखो इसमें कोई कोफिशिएंट वगैरह बराबर करने का जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सीधे ऐड कर देंगे, तो वाई वाई कट जाएगा ना, ऑन एडिंग
और एडिंग क्या होगा, देखो सीधे ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दोगे y और y कैंसिल आउट, और x मिलके 2x, और 2 और 6 मिलके 8, x कितना हो जाएगा 4, और x अगर 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, ये दोनों रिलेशन में से किसी में भी रख दो, बेसिकली इसी रिलेशन में रख दो ना, ये तो दोनों केस में होल्ड कर रहा है ना, तो जब यहाँ पे x 4 रखोगे तो y 2 आ जाएगा। तो देखो नंबर आ गया मेरा 42, नंबर इज x पहले लिए थे ना नंबर में, तो नंबर जो है 2 डिजिट का वो 42 है। हालांकि आंसर 24 भी हो सकता है, क्योंकि देखो ओरिजिनल नंबर 42 हुआ, तो देखो डिजिट्स डिफर कर रहा है 2 से, इसको रिवर्स करने पे आ जाएगा 24, और ऐड करने पे 66 आ ही जाएगा, जो पहला कंडीशन है। तो डिफर कर रहा है 2 से, वो भी सेटिस्फाइड है, और रिवर्स करके जोड़ने पर 66, ये भी सेटिस्फाई है। यही अगर 42 ना होके आंसर होता 24 तो भी सही था, क्यों, यहाँ भी डिजिट्स का डिफरेंस है 2, अब पलटने से आ जाएगा 42, अभी भी सम कितना आ रहा है 66, मतलब आंसर 24 और 42 दोनों ही होगा। यहाँ से तो 42 आ गया, तो यहाँ से पक्का 24 आ रहा होगा। ऐड कर देते हैं, एडिंग, इस बार देखो x कटेगा, ध्यान से देखना, प्लस एक्स माइनस एक्स, अब y और y मिलके 2y इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 4, यहाँ y 4 डाल दो, x 2 आ जाएगा, तो नंबर आ गया 24, क्योंकि x पहले लिखना है, क्योंकि देख लो सॉल्यूशन, नंबर को हम माने हैं x पहले है y बाद में, सो नंबर इज 24, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। हाँ, अगर बोल दिया होता कि 10th डिजिट इज ग्रेटर देन 1st डिजिट, बोल देता अगर 10th डिजिट इज ग्रेटर देन 1st डिजिट, तब फिर ये आंसर हो जाता, और तब ये इक्वेशन बनाने का जरूरत ही नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ कौन बड़ा है, y को तुम बड़ा लिए हुए हो, तभी ना y में x घटा रहे हो, और y है 1st डिजिट, जबकि क्वेश्चन में दिया 10th बड़ा है, तो ये केस हट जाएगा। और अगर बोलेगा 1st डिजिट इज ग्रेटर देन 10th डिजिट, तो 1st बड़ा होगा, तो y बड़ा होगा, तो y माइनस एक्स वाला इक्वेशन होगा, यही हट जाएगा, तब आंसर 24 होगा। फाइन, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप काफी इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना के बाद बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना went to bank, Meena went to bank to withdraw rupees 2000, and she asked the banker to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Meena got 25 notes in all. Find out the number of rupees 50 and rupees 100 notes received by her. सीधा सीधी find out the number of rupees 50 and rupees 100 notes she got। ठीक है,
हमको नहीं पता कौन सा नोट कितना मिला, तो हम मान लेते हैं 50 रुपया का एक्स नोट मिला होगा। लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes she got be x and 100 रुपया का मान लो y नोट मिला, and the number of ₹100 notes she got by, देन देखो दो इक्वेशन क्या फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले तो 50 रुपया का एक्स नोट मिला है और 100 रुपया का वाई नोट मिला है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना हुआ मीना के पास। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट इज एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 25, क्योंकि दिया है मीना को टोटल सारे नोट्स मिला के 25 नोट मिले। फाइन। और टोटल अमाउंट वैल्यू कितना हो जाएगा ये देखते हैं। दैट इज 50 रुपया का एक्स नोट है तो टोटल 50x रुपया हो जाएगा वहां से, प्लस 100 रुपया का वाई नोट है तो वहां से 100y है कि नहीं। 50 का एक रहेगा तो 50 रुपया, 50 का 2 नोट रहेगा तो 50 इंटू 2 100 रुपया, 50 का 10 नोट रहेगा तो 50 इंटू 10 500 रुपया। तो इतना रुपया हो गया उसके पास 50 के नोट से, इतना रुपया हो गया उसके पास 100 के नोट से, तो टोटल हो जाना चाहिए 2000, क्योंकि वो बैंक से गई थी टू विड्रॉ ₹2000। यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, तो जितना सिंपल कर लो इक्वेशन उतना अच्छा। 5x प्लस 10y इक्वल टू 200, इसमें से 5 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है तो निकाल लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 200, तो तुम 5 से डिवाइड कर दो, x प्लस 2y इक्वल टू 40, से दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशंस आर, नाउ इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25, एक है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो सीधा सा बात है, हम क्या करते हैं दूसरा में पहला घटा देते हैं तो अच्छा रहेगा, 2y में y घट जाएगा। इक्वेशंस आर, पहले ये वाला लिखते हैं या सीधा से लिखते हैं ना। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी गेट 2 में 1 घटाना है तो पहले 2 लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और फिर 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब ये वाला प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस x माइनस x कट गया, प्लस 2y माइनस y मिलके y हो गया, और 40 में 25 घट जाएगा तो 15, y 15, y क्या था 100 रुपया का नोट था, मतलब 100 रुपया का 15 नोट मिला होगा इसको। अब इसी को कर देते हैं हम लोग पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इसमें रख दो y 15 तो x 10 आ जाएगा, मतलब 50 रुपया का 10 नोट। देयरफॉर ₹50 notes count is 10 और ₹100 notes count is 15। क्वेश्चन में दिए दोनों चीज वेरीफाई कर लो, ये वाला 10 नोट, ये वाला 15 नोट, तो टोटल 25 नोट। 50 नोट का 10 नोट है तो कितना रुपया हो गया 500 रुपया, और 100 का 15 नोट है तो कितना हो गया 1500 रुपया, 1500 और 500 2000 रुपया। फाइन, ओके। नेक्स्ट है, दिया है सॉल्व द
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है ax plus by equal to c and bx plus ay equal to 1 plus c। ये पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन दिया है a minus b into x plus a plus b into y equal to a square minus 2ab minus b square and a plus b whole into x plus y equal to a square plus b square। ठीक है, दोनों इक्वेशन को तुरंत सॉल्व कर देंगे हम लोग इजीली। पहले पहला सॉल्व करते हैं। पहले में इक्वेशंस दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वेशन 1 और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी इक्वेशन 2। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि या तो इसको b से मल्टीप्लाई करो और इसको a से करो, या फिर इसको a से करो और इसको b से करो। हम x को बराबर बनाने वाले हैं, ठीक है, x को बराबर बनाने वाले हैं। x को बराबर कैसे बनाएंगे, यहाँ भी a b लाना होगा, यहाँ भी a b लाना होगा, तो इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी। ऐसे आ रहा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई बी। ए बी आ गया, यहाँ से भी ए बी लाना है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी। ए से मल्टीप्लाई यहाँ भी किए तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो गया मल्टीप्लाइंग बाई ए। अब दो इक्वेशन ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे हम सीधे, हम इसमें 2 में 1 घटा दो। नाउ ये इक्वेशन मान लो 3 है, ये इक्वेशन मान लो 4 है, 4 में 3 घटा देते हैं। इक्वेशन 4 ऐसा काहे कि ये 3 में 4 क्यों नहीं घटाए 3 में 4 घटाते तो दो चीज का साइन चेंज करना पड़ता, अभी एक का ही करना पड़ेगा। तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी, ये हो गया 4। अब इक्वेशन 3 हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ भी प्लस है माइनस, प्लस ए बी एक्स अब माइनस ए बी एक्स कट गया, ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, ए प्लस ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस, इसमें से c कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब y चाहिए तो फिर दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया, दैट इज y कितना आ रहा है, ब्रैकेट खोल के लिखो a प्लस ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी दोनों में से किसी में यूज कर देते हैं, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब b इंटू ये वाला चीज, a प्लस ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ए एक्स को इधर ही रखो
और इस कांस्टेंट को उधर ले जाओ तो सी माइनस बी इंटू ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में ये बी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या आ रहा है देखो, सी ए स्क्वायर सी फिर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर सी और होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर सी कैंसल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से ए कॉमन निकाल लो, ऊपर क्या बचा, ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए एक्स बराबर वो है तो ये ए और ये ए कैंसल, ए और ए कैंसल, एक्स क्या बच गया हमारे पास, यहाँ लिखते हैं इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू बचा, उधर बचा ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स हो गया, फर्स्ट और लास्ट में से सी कॉमन निकाल लो, देख लो अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, होना तो नहीं चाहिए। यहाँ आ रहा है ए प्लस ए सी माइनस बी सी, ए प्लस ए सी माइनस बी सी, ये उधर गया ए प्लस ए सी माइनस बी सी, इधर आ गया ऐसे, ये माइनस ए बी, यहाँ से माइनस ए बी सी, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर सी, बाकी ये कैंसिल आउट हो गया, ए निकल गया कैंसिल आउट हो गया, ए सी हो गया, यहाँ से माइनस बी हो गया, यहाँ से माइनस बी सी हो गया। पहले और लास्ट में से सी कॉमन निकाल लो, बच्चा ए माइनस बी, इधर माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, एक्स भी आ गया वाई भी, ये रहा वाई का वैल्यू और ये रहा एक्स का वैल्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम पूछता है जिसमें नंबर नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के टर्म्स में आंसर दे देगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं कोई प्लस माइनस का लफड़ा हुआ हो तो देख लेना, मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। बाकी तो सब सही है। फाइन, नो वेयर एरर, एरर कहीं भी नहीं दिख रहा है, परफेक्ट है क्वेश्चन, परफेक्ट है सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया। ये सब एलिमिनेशन में, अब ये वाला क्वेश्चन जो था इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का सोच भी सकते हो, नहीं सोच सकते हो और ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन 1 एंड दूसरा दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए हैं, पहले a प्लस बी को x के साथ, फिर a प्लस बी को y के साथ। अब देखो इक्वेशन 1 2 में एक बड़ा अच्छा चीज दिख गया, ये वाला टर्म सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। सो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, तुम 1 में 2 घटा सकते थे, पर मेरा इंटेंशन समझा करो। 1 में 2 घटाते ये कट जाता, a माइनस बी में a प्लस बी जब घटता तो a और a कट के -2 भी आता, हम माइनस अवॉइड करते हैं। 2 में 1 घटाओगे तो ये और ये कट गया, इधर से क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस ये वाला आ जाएगा a माइनस बी एक्स, इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ax प्लस बी एक्स माइनस एक्स आएगा माइनस, यहाँ माइनस बी एक्स आएगा, वो माइनस के कारण प्लस बी एक्स, ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस के साथ 2ab, यहाँ से ax कट गया, सो 2bx इक्वल टू, यहाँ से 2b कॉमन ले लो तो बचा b प्लस a, तो 2b कैंसिल आउट हो गया, therefore we are getting x equal to a plus b, ठीक है। x का वैल्यू होगा a प्लस b। अब किसी में भी रख दो, नाउ पुटिंग x equal to a plus b in equation 1 we get, तुम 2 में भी रख सकते थे, यहाँ x अगर a प्लस बी रखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 में रखेंगे हम तो 1 ये है ना, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स आ रहा है a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इधर से देखो दोनों तरफ a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab, सो y इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस b, so pair of linear equation is solved, therefore answer x equal to a plus b, y equal to minus 2ab upon a plus b. This is the solution set. All right. तो हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, करीब 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा लास्ट, उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड का वीडियो को क्लोज करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ रहे होगे। एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल जो भी रेफरेंस बुक बनाते हो उसका एलिमिनेशन मेथड का एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन इज ए lending library has a fixed charge for the first 3 days, and an additional charge for each day after that, Sarita paid ₹27
for a book kept for 7 days, kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for a book kept for 5 days, kept for 5 days. Find the fixed charge, find the fixed charge and the charge for each day after that, and the charge for each extra day, for each extra day. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। जनरली मान लो तुम्हारे पास आसपास में कोई लाइब्रेरी है, वो पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज लेता है, तो वो चार्ज मान लो x है। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, let the fixed charge for first 3 days be ₹x, and the charge for each extra day after that be ₹y. Then सुसी का देखते हैं, सॉरी सरिता का पहले देखते हैं। सरिता को कितना अमाउंट लगना चाहिए? सरिता 7 days के लिए ली है। सपोज day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, ठीक है। और ये जो सुसी है ये 5 दिन के लिए ली है। day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, ठीक है। तो इसको पहले 3 दिन के लिए तो x रुपीज लग जाना है, ठीक है। और इसको भी पहले 3 दिन के लिए x रुपीज लग जाना है, क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है। और इस 3 दिन के बाद लिखा हुआ है कि हर एक दिन का y रुपया लगेगा। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आफ्टर दैट बी y। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ ये तुम देखो, 1, 2, 3, 4 दिन एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ उसको 4y रुपीज लग जाएगा। और सुशी का सिर्फ 2 ही दिन एक्स्ट्रा है, तो सुशी को लगेगा 2y एक्स्ट्रा। मतलब इक्वेशन बनेगा, सरिता को टोटल कितना पैसा लगा, x लगा पहले 3 दिन के लिए, और फिर 4 दिन जो एक्स्ट्रा ली है वो उसके लिए लगा 4y। ये 27 हो जाना चाहिए, इक्वेशन 1। और सुशी के लिए पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज ही उसको पे करना है, लेकिन बाद में जो 2 दिन वो बढ़ा के रखी है, तो हर दिन का y रुपया के हिसाब से 2y रुपया और उसको देना पड़ा होगा, जिससे टोटल सम उसका 21 हो गया, ठीक है। सो नाउ सीधे करते हैं, 1 में 2 घटा देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। आई होप तुम अब फ्रीक्वेंट हो गए होगे घटाने में। क्यों घटा दिए? क्योंकि x कट जाएगा। वही अगर नहीं कट रहा होता तो पहले वही एलिमिनेशन मेथड से कोफिशिएंट बराबर करते फिर घटाते। तो x और x कट गया, 4y में 2y घटा तो 2y, और 27 में से 21 गया 6, तो y 3 रुपया आ गया है। मतलब कि यहाँ पर y है ना, बाद में हर दिन का 3 रुपया लग रहा है, और y यहाँ पर कहीं भी 3 डाल दो। पुटिंग y इक्वल टू 3 in equation 1 we get x plus 12 equal to 27, so x equal to 15। x कितना आ गया? 15 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड चार्ज है 15 रुपया 3 दिन तक का। फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 फॉर फर्स्ट 3 days। और फिर उसके बाद आफ्टर दैट ईच एक्स्ट्रा डे विल कॉस्ट
₹3। अब तुम चेक कर लो, कोई अगर 7 दिन रखा होगा तो उसको कितना रुपया लगना चाहिए। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है 15 रुपया, 3 दिन तो 15 रुपया लगा, और 7 दिन रखा है तो 4 दिन और रखा होगा, तो 3 रुपया के हिसाब से और 4 दिन का कितना लगेगा 12, तो उसको 27 रुपया देना होगा। ठीक है, 27 रुपया दी है सरिता। और एक आदमी 5 दिन के लिए रखा है, तो उसमें से पहले 3 दिन के लिए तो 15 देना पड़ा होगा, और जो 2 दिन है उसका 3 रुपया के हिसाब से 6 रुपया देना पड़ा होगा, तो उसको 21 रुपया देना पड़ा होगा। सो ऑल कंडीशंस आर वेरीफाइड परफेक्टली। सो जाके एलिमिनेशन मेथड का सारा इक्वेशन सॉल्व कर लो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कोई डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।